मॉर्निंग स्टूडेंट, एनसीईआरटी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 2.2। तो स्टूडेंट आज हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। आज हम देखने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। तो स्टूडेंट एक वर्ड, वैसे तो ये आपको पता है पर हम आपको बता दें। कोएफिशिएंट मान लीजिए x प्लस बी वाई प्लस सी इज एन पॉलिनोमियल। तो स्टूडेंट यहाँ अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, तो स्टूडेंट जो x के प्रोडक्ट में रखा हुआ है, जो x का मल्टीपल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, वही x का कोएफिशिएंट है। तो यहाँ हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू a। ऐसे स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू b। चलिए स्टूडेंट कोई और एक और एग्जांपल लेते हैं। x स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस इक्वल टू 0। मान लीजिए आपसे यहाँ पूछा जाए कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो क्या है स्टूडेंट a है, और कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस b है। और स्टूडेंट यहाँ जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है उसे हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। तो ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। स्टूडेंट होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी हम बढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। इस टाइप का होता है स्टूडेंट वेयर a नॉट इक्वल टू 0, a 0 के इक्वल नहीं होता। तो इस वाले पॉलिनोमियल में स्टूडेंट जीरो क्या होगा? फॉर जीरो पुट px इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट ये ax प्लस b इक्वल टू 0 और ax इक्वल टू माइनस b, x इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ये स्टूडेंट जो x का वैल्यू आया है इसे हम बोलते हैं 0। तो इस पॉलिनोमियल का 0 माइनस b अपॉन a है, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल से स्टूडेंट तो एक ही 0 होगा इस। तो ये जो माइनस b अपॉन a आया है स्टूडेंट, आप इसे कोएफिशिएंट के रेफरेंस में कैसे लिख सकते हैं? मान लीजिए x को आप किसी दूसरे वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, मान लीजिए अल्फा है। इफ 0 of px is alpha, then alpha equal to minus b upon a। देखेंगे स्टूडेंट आप b क्या है यहाँ कांस्टेंट टर्म में, तो कैसे आप इसे लिख सकते हैं? माइनस कांस्टेंट टर्म कोएफिशिएंट ऑफ x। सर ये बात ध्यान रखेंगे जो अभी लिखी है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। स्टूडेंट सिमिलरली जैसे हमने यहाँ किया है ऐसे हम यहाँ करेंगे। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है आपका इन वन वेरिएबल। तो अगर इसके हम जीरोस लेट कर लें स्टूडेंट, लेट zeros of px are alpha and beta। तो स्टूडेंट क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस b बाई a, और अल्फा बीटा हो जाएगा c बाई a। तो स्टूडेंट इसे कैसे लिख सकते हैं आप? ये वाला लाइन आप कैसे लिख सकते हैं? इसे आप लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऐसे स्टूडेंट यहाँ
ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका, ये और लिखना है हमें अभी। ये प्रोडक्ट हुआ स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सी क्या है स्टूडेंट, यहाँ कांस्टेंट टर्म है, तो क्या लिख लें, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है स्टूडेंट। अगर हम इसके जीरोस, ये भी आप याद रख लें, x की मैक्सिमम जितनी पावर होती है, या ये कहिए किसी पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसके उतने ही जीरोस होते हैं। यहाँ डिग्री 1 था, लीनियर में 1 होता है स्टूडेंट डिग्री, तो इसके 1 0 हो गए। यहाँ डिग्री 2 है स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक में 2 होता है डिग्री, तो इसके जीरोस 2 होंगे। एक हमने अल्फा ले लिया और एक बीटा ले लिया, और क्यूबिक है तो स्टूडेंट 3 जीरोस होंगे। तो ये स्टूडेंट ये वाला जो आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये जीरोस है और ये कोफिशिएंट है। तो ये जीरोस और कोफिशिएंट में हम रिलेशन लिख रहे हैं। हमारा टॉपिक यही है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के जो जीरोस होते हैं और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है। तो स्टूडेंट हमने लीनियर के जीरो और कोफिशिएंट में रिलेशन देखा, और अभी हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखा। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्यूबिक में। हालांकि ये आपके सिलेबस में नहीं है स्टूडेंट, पर फिर भी कभी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है आपने से एग्जाम में, तो देख लीजिए यहाँ। लेट zeros of px are alpha, beta and gamma। तो स्टूडेंट सम ऑफ जीरो, तो ये वाला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अल्फा बीटा गामा। तो स्टूडेंट ये आपका होता है माइनस बी अपॉन ए, ये हो जाएगा सी अपॉन ए, और ये स्टूडेंट फिर दोबारा से हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। तो इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट आप, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब, एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आएगा स्टूडेंट यहाँ। और इसे कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट आप, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। स्टूडेंट अब एक बात आपको नोट करना है कि यहाँ देखिए, ये जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ द मैक्सिमम पावर, 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 कोफिशिएंट ऑफ द मैक्सिमम पावर। यानी आप जब रिलेशन लिखेंगे किसके बीच में, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, या ये कह लीजिए कि जो आपके पॉलिनोमियल में जिसकी सबसे ज़्यादा पावर है उसका कोफिशिएंट हमेशा नीचे आने वाला है, और बाकी उसी की सीरीज में सारे के सारे आपका जो ये रिलेशन है वो बढ़ेगा। तो स्टूडेंट एक फॉर्मूला और आपको याद कर लेना है। अगर आपके पास में जीरोस हैं, मान लीजिए इफ zeros of a polynomial are alpha and beta,
पोलिनोमियल क्या होगा स्टूडेंट? पोलिनोमियल हो जाएगा आपका पी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके स्टूडेंट, जरूरत पड़ेगी तो हम ये वाला भी आपको लिखवा देंगे क्यूबिक वाला, बट इसकी जरूरत नहीं है, ये बस आप ऐसे ही याद रख लेंगे से जो लिखवाया है। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करेंगे और इसे नोट डाउन कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चंस। फाइंड द zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। स्टूडेंट हमें zeros पता करने हैं और zeros और coefficient के बीच में जो रिलेशनशिप होती है उसे वेरीफाई करना है। स्टूडेंट मैं यहाँ आपको ये बता दे रहा हूँ कि आपको पहले से क्या काम कर लेना है। आपको जो वेरीफाई करना है आपको उसे पहले ही रख लेना है, ठीक है। आपको जो बाद में वेरीफाई करके दिखाना है उसे पहले ही रख लेना है। पहले ही आपको पता होना चाहिए कि आपको वेरीफाई क्या करना है। क्या क्या वेरीफाई करना है स्टूडेंट? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो आपको वेरीफाई करना है माइनस बी, मतलब माइनस और बी का मतलब स्टूडेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस 2 बाय 1। तो स्टूडेंट आपको ये वेरीफाई करना, और एक अल्फा बीटा स्टूडेंट जो अभी लिखा था उस फॉर्मूले से, अल्फा बीटा कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये आपको वेरीफाई करना। और स्टूडेंट एक और बात बता दूं कि यहाँ आपको ये लग रहा होगा माइनस माइनस का प्रोडक्ट हम माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस करने वाले हैं, तो स्टूडेंट आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको जो भी बेसिक आया है उसे जो का त्यों रखना है, क्योंकि यही मदद करेगा हमारी किसमें स्टूडेंट? वेरिफिकेशन में, ठीक है स्टूडेंट। ये हमें शो नहीं करना है स्टूडेंट, कॉपी में शो नहीं करना है, मतलब आप लिख तो जब आप अपनी कॉपी में करेंगे तब तो कर लीजिए, पर जब आप एग्जाम में करेंगे तब आप इसे शो नहीं करेंगे, तब ये रिलेशन आपको बाद में दिखाना है स्टूडेंट। देखिए इसे फैक्टराइज कर लीजिए स्टूडेंट। फैक्टराइज करने के आपके पास मेथड्स हैं, बट यहाँ हम जो मेथड यूज करने वाले हैं वो है मिड स्प्लिट्स। तो स्टूडेंट हम इसे मिड स्प्लिट से फैक्टराइज कर लेंगे। एक के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 2 हो स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा 1x स्क्वायर माइनस 8 के ऐसे फैक्टर स्टूडेंट 8 इक्वल टू 4 इंटू 2, और स्टूडेंट आप 2 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2, तो ये फैक्टर हुए स्टूडेंट, और 2 की जगह हम लिखने वाले हैं 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 2 x माइनस 8। और जब स्टूडेंट यहाँ ब्रैकेट के पहले स्टूडेंट ध्यान देंगे, ब्रैकेट्स के पहले माइनस हो, तो हमने कहा आप स्पेशल केयर रखेंगे। क्या रखेंगे स्टूडेंट? स्पेशल सावधानी क्या रखेंगे कि आप पहले x का मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। देखिए स्टूडेंट 1x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8, 1x स्क्वायर जब आप इस माइनस का ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो पॉजिटिव है स्टूडेंट यहाँ, ये नेगेटिव हो जाएगा माइनस 4x, और ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा 2x माइनस 8। मुझे पता है ये आप पे सब पे आता है, पर नहीं अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम ध्यान से देखिए स्टूडेंट। देखिए x कॉमन आ गया, उसे x माइनस 4 और 2 कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट, तो x माइनस 4, और दोनों में से स्टूडेंट x माइनस 4 कॉमन आ गया, x प्लस 2 बचा। px यहाँ लिखेंगे स्टूडेंट फॉर द जीरोस
px पुट px इक्वल टू 0, px इक्वल टू 0 इंस्टेंट, तो ये आपका आ जाएगा x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 स्टेंट। प्रोडक्ट है मल्टीप्लाई का मतलब होता है और, दिस 0 और दिस 0, तो अगर ये इधर वाला 0 है, इफ x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से x इक्वल टू 4, एंड इफ x प्लस 2 0, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2, इसलिए भी। तो स्टेंट यहाँ आपने 2 जीरोस कैलकुलेट कर लिए, फर्स्ट जीरो 4 है, सेकंड जीरो माइनस 2 है, और फर्स्ट जीरो को हमने अल्फा लेट कर लिया, सेकंड को बीटा स्टेंट। तो अल्फा का मतलब है स्टेंट यहाँ से 4 और बीटा का है माइनस 2। अब आप स्टेंट वेरिफिकेशन की ओर चलेंगे। सम ऑफ जीरोस, ध्यान दें स्टेंट पे, सम ऑफ जीरोस में जो आप जीरो निकाल के लाए हैं उनका सम आपको करना है स्टेंट, ना कि फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये मैंने लिखा है, ये डायरेक्ट आप याद करके लिख सकते हैं, मैंने कहा इसे आप लिखे रखें ताकि जब आप वेरिफिकेशन करें तो आपको पता रहे कि आपको लाना क्या है। स्टेंट हमें सम ऑफ जीरोस ये लाना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये लाना है, ये हम ऑलरेडी हमारे पास है और इसका यूज हम अब करेंगे स्टूडेंट। तो फिलहाल यहाँ सम ऑफ जीरोस का ये मतलब स्टूडेंट, जो जीरोस हम निकाल के लाए हैं, जो जीरोस हम निकाल के लाए हैं, एक जीरो 4 है, एक जीरो माइनस 2 है, हमें इन्हें ऐड करके दिखाना स्टूडेंट, और ऐड करके ये आ जाना चाहिए। तो 4 प्लस माइनस 2, 4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2। तो स्टूडेंट मैंने कहा था इसे जो का तो आपको रखना है। अब देखिए इसे आप इस फॉर्म में बना सकते हैं कि नहीं। देखिए स्टूडेंट बिल्कुल आप बना सकते हैं। इसे आप लिख लीजिए माइनस माइनस 2 और 1। बताइए स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस ही होता है 1, सम करके आया है स्टूडेंट 2, और आपको इस 2 को आपको पता है पहले से कि आपको किस फॉर्म में बनाना है। इस 2 को आपकी ये फॉर्म लानी है स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोस का ये फॉर्म होना चाहिए, सम ऑफ जीरोस का ये फॉर्म होना चाहिए, मतलब माइनस बी अपॉन ए मीन्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब आप देख सकते हैं ये माइनस तो आप पहले रख दीजिए। आप बताइए माइनस 2 क्या है स्टूडेंट, देखिए यहाँ माइनस 2, बताइए क्या ये x का कोफिशिएंट नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x। और देखिए स्टूडेंट 1, क्या स्टूडेंट 1 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है? बिल्कुल है स्टूडेंट, तो आप लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हुआ आपका वेरीफाई सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस स्टूडेंट आपका आना था माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जो कि स्टूडेंट आपका आ चुका है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ध्यान दें स्टूडेंट फॉर्मूला यूज नहीं करना है, जो आप जीरो निकाल के लाए उन्हें रखना है। फॉर इंटू माइनस 2, और इसे सॉल्व करते हुए स्टूडेंट इस रिजल्ट पे आपको पहुंचना है, इसे सॉल्व करते हुए इस रिजल्ट पे पहुंचना है। देखिए स्टूडेंट 4 2 जा 8 माइनस 8 बाई 1, तो सिंपल स्टूडेंट माइनस 8 क्या है स्टूडेंट, देखिए आप माइनस 8 क्या है, माइनस 8 कांस्टेंट टर्म है, तो आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, होप आपको समझ आ गया होगा। क्या बोल रहे हो, कम आया समझ में? ओके, इसे नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, इस बार अच्छे से आ जाएगा समझ। स्टूडेंट देखिए सेकंड पार्ट हमने लिया है, पहले आपको इसे फैक्टराइज कर लेना है।
मिड स्प्लिट से। मिड स्प्लिट 4 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, 4 बन जा 4 के ऐसे फैक्टर जिनका सम अगर यहाँ पॉजिटिव साइन है तो सम कितना स्टूडेंट 4, तो 4 के फैक्टर क्या हो जाएंगे स्टूडेंट 4 2 × 2, और आप इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 4 2 + 2, ये फैक्टर हो गए स्टूडेंट आपके। तो px आपका हो गया 4s² - 2 + 2s + 1। मैंने कहा था स्टूडेंट जब ब्रैकेट के पहले नेगेटिव साइन हो तो आपको बहुत ध्यान देना है, माइनस का मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए 4s² - 2s + 2s + 1 4s² - 2s - 2s + 1। यहाँ से स्टूडेंट आप 2s कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s - 1, और स्टूडेंट यहाँ जो का तो है -1 कॉमन आ रहा है 2s - 1, और दोनों में से स्टूडेंट 2s - 1 आ गया और 2s - 1। ओके स्टूडेंट, ये आपके फैक्टर हुए। एक त्रुटि हमने छोड़ दी स्टूडेंट, मैंने कहा था वेरिफिकेशन के लिए आप पहले से ही लिख के रखेंगे, क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही आप वेरिफिकेशन के लिए लिख के रख लेंगे कि आपको वेरिफिकेशन कैसे करना है। सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा आपको लाना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ b -4 एंड कोफिशिएंट ऑफ x² 4, और अल्फा बीटा क्या लाना है स्टूडेंट आपको कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ x²। x मैं बोल रहा हूँ स्टूडेंट, बट जो भी जैसे यहाँ s है तो s² लेंगे। ओके स्टूडेंट, ये हो गए आपके फैक्टर हो गए आपके। तो for the zeros put ps = 0, ps को 0 रख लीजिए स्टूडेंट, 2s - 1 2s - 1 0, if 2s - 1 0 तो s हो जाएगा स्टूडेंट 1/2, एंड और इफ ये फर्स्ट फैक्टर फर्स्ट एंड सेकंड फैक्टर 2s - 1 0, तो यहाँ से भी s हो जाएगा 1/2। तो जो जीरो है स्टूडेंट वो सेम आए हैं, अब सेम आए तो स्टूडेंट अब आपको सम ऑफ जीरो करना है, सम ऑफ जीरोस, और इस बात का ध्यान दें स्टूडेंट सम ऑफ जीरो में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है। जो जीरोज आप कैलकुलेट करके लाए हैं, एक जीरो 1/2 है, दूसरा भी 1/2 है, उनका यूज करना। सम ऑफ जीरोज 1/2 + 1/2, तो ये हो गया स्टूडेंट आपका 2 1 + 1, और सॉल्व करेंगे तो 2/2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1। अब स्टूडेंट मैंने आपको पहले से बताया कि आपको यहाँ आना है, आपको सम ऑफ जीरोज ये लाना है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिए। बट ये तो 1 आया है, क्या कोई तरीका हो सकता है इसे लाने का? हाँ बिल्कुल हो सकता है स्टूडेंट, देखिए आप इसे ध्यान से देख लीजिए क्या करना है इसका। तो आप कर सकते हैं -4/4, देखिए स्टूडेंट माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा 4/4 1 हो जाएगा, यही आ जाएगा ना स्टूडेंट, आ जाएगा कि नहीं बोलिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, देखिएगा स्टूडेंट -4 x का कोफिशिएंट है, s का कोफिशिएंट ऑफ s बाय, और ये फॉर कोफिशिएंट ऑफ s² है, तो आप लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ s²। प्रोडक्ट में देखिए स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/2 × 1/2, ये हो गया स्टूडेंट आपका 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरो मैंने कहा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना, जो जीरो आप कैलकुलेट करके लाए 1/2 उनका प्रोडक्ट करना है, ये आ गया। अब ये आपके इसके जैसा होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4, और ये तो एग्जैक्टली ऐसा ही है।
तो आप कर दीजिए इसे, आप इसे लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म बाय, और फोर किसका कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन लेंगे, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। ये आपका पॉलिनोमियल है स्टूडेंट, मैंने आपको यहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप 0 लिख सकते हैं, और मैंने आपको क्या कहा है, आप फॉर्मूले से पहले ही रिलेशन लिख लीजिए। क्या होगा, सम ऑफ जीरो होगा स्टूडेंट अल्फा प्लस बीटा माइनस कोफिशिएंट ऑफ u ऑन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर अल्फा बीटा इक्वल टू कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। और मैंने आपको ये भी कहा स्टूडेंट, आपको यहाँ ना तो कुछ मल्टीप्लाई करना ना तो कुछ ऐड करना है, ऐसे नहीं करना है, 4 to z कैंसिल आउट नहीं करके रखना है आपको, क्योंकि आप ये बेसिक टर्म हमने बना ले, ये जब आप वेरिफिकेशन करेंगे आपको ये लाना होगा। तो इसकी फैक्टर आप करेंगे स्टूडेंट पी यू, यहाँ से सीधा क्योंकि 0 तो 0 ही है स्टूडेंट, यहाँ से 4u कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका u प्लस 2। ओके स्टूडेंट, 4u कॉमन ले लिया तो u प्लस 2 हो गया, और फॉर द जीरो pu इक्वल टू 0 for u plus 2 equal to 0, if for u 0 तो u स्टैंड आ गया 0, एंड if u plus 2 equal to 0 तो u हो गया आपका -2। सम ऑफ जीरोस स्टूडेंट, ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें मैं लगातार आपको ये बता रहा हूँ कि जो जीरो आप कैलकुलेट करके लाए हैं उनका यूज करना है स्टूडेंट। आप क्या यूज करके लाए हैं कैलकुलेशन करके, एक तो ये लाए हैं, एक ये लाए हैं, तो सम ऑफ जीरो स्टूडेंट माइनस 0 प्लस -2 तो -2 स्टूडेंट। अब आप देखिए आपको ये लाना है स्टूडेंट, ध्यान दें ये वाला वेरिफिकेशन में, तो क्या किसी तरह से आप -2 को -8/4 लिख सकते हैं, बड़ा सिंपल सा स्टूडेंट लिख सकते हैं आप, 4 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 2 जा 8/4, और जब ये आ जाए स्टूडेंट तब आप ये लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन u लिख दीजिए स्टूडेंट, यहाँ u है तो कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। अब बात प्रोडक्ट की स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज स्टूडेंट, जो आप जीरोज कैलकुलेट करके लाए उनका यूज करना है, एक तो 0 दूसरा -2, 0 into -2 तो ये हो जाएगा 0। अब स्टूडेंट क्या आप 0 को किसी तरह से 0/4 लिख सकते हैं? बिल्कुल सिंपल आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, तो 0/4 क्योंकि इसका वैल्यू भी वही है, अब आप इसे लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म 0 है और फॉर कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर है कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, नोट कर लेंगे इसे। एक और पार्ट हम ले रहे हैं स्टूडेंट, v पार्ट ले रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, पहले तो इसे आप pt इक्वल t स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15 की फॉर्म में लिख दीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे भी यहाँ 0 इसीलिए लिखा था क्योंकि हमने इसे बना लिया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ
आपको जो लाना है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स या टी आपको 0/1 और अल्फा बीटा क्या लाना है स्टूडेंट, कांस्टेंट ऑफ -15 है और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट। पी टी स्क्वायर 0 को तो छोड़ दीजिए स्टूडेंट, ये तो हमने लिखा है खाली कि आप समझ जाएंगे रिलेशन कैसे आप दिखाएंगे। टी स्क्वायर माइनस इसे आप लिख सकते हैं √15 स्क्वायर, फॉर्मूला लगाएंगे तो टी कौन सा फॉर्मूला स्टूडेंट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ये आपका हो गया टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15। तो पुट pt equal to 0 for the zeros, t plus √15 t minus √15 equal to 0 if t plus √15 equal to 0, तो इस टाइम t आ जाएगा -√15। if t minus √15 equal to 0 तो t आ जाएगा +√15। तो स्टैंड ये आपके 2 zeros आ गए। अब आपको जो स्टैंड आप ये लाए हैं कैलकुलेट करके, इनका यूज करते हुए इसे वेरीफाई करना है। तो सम ऑफ जीरोस एक तो आया स्टैंड आपका -√15, एक है +√15, तो ये कैंसिल आउट हो गया स्टैंड 0। अब स्टैंड आप देखिएगा 0 का आप किसी तरह से -0/1 लिख सकते हैं स्टैंड। तो लिख दीजिए -0/1 और ये लिख के आप लिख दें माइनस कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। यहाँ प्रोडक्ट हम करने वाले स्टूडेंट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस समझ लीजिएगा, शॉर्ट में लिख दिया। तो आपको क्या करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर लेना, -√15 इंटू √15 मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट -15 आ गया। अब आपको इससे ये लाना है -15/1, तो ये तो आ ही गया स्टूडेंट -15/1। आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी। ओके स्टूडेंट, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पॉज कर लेंगे और नोट कर लेंगे। स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। स्टूडेंट ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता करना है जिसके जीरोस का सम 1/4 है फर्स्ट पार्ट में, और जिसके जीरोस का प्रोडक्ट -1 है। ऐसी सेकंड पार्ट में जिसके जीरोस का सम √2 है और जीरोस का प्रोडक्ट 1/3 है। तो फ्रेंड पहले हम जीरोस ही लेट कर लेंगे। लेट जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड polynomial और अल्फा बीटा। हमने जो हमें पॉलिनोमियल्स चाहिए उसके जीरोस अल्फा बीटा दे दिए। तो सम ऑफ गिवन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 एंड अल्फा बीटा इक्वल टू -1। स्ट्रेट अब आप देखिए, और जब हमने आपको फॉर्मूला लिखा है px ax² प्लस bx प्लस c, इसमें अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और अल्फा बीटा होता है
C/A। ये स्टूडेंट बात मैंने वहाँ भी आपको इस बात की ओर फोकस किया था स्टूडेंट कि यहाँ आप देखिए डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए स्टूडेंट, डिनोमिनेटर कोफिशिएंट के इक्वल होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सम में और प्रोडक्ट में दोनों में सेम होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट, सम ऑफ जीरोज का जो टर्म आएगा उसका डिनोमिनेटर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो टर्म आएगा उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए स्टूडेंट। अब यहाँ देख पा रहे हैं सम ऑफ जीरोज, यहाँ इसका डिनोमिनेटर 4 है और यहाँ इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो स्टूडेंट हमें कुछ भी करके ऐसा करना है कि सम ऑफ जीरोज में भी जो टर्म आया उसका डिनोमिनेटर और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में जो टर्म आया उसका डिनोमिनेटर सेम हो। तो क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, 4 और 1 का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम के इक्वल कर देंगे, तो 4 का तो 4 ही रहेगा। यहाँ क्या करते हैं स्टूडेंट, अल्फा बीटा अगर आपको यहाँ 4 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बट स्टूडेंट आप किसी भी नंबर में किसी भी रेशनल नंबर या फ्रैक्शन कह लीजिए कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपने यहाँ 4 का मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, ये हो गया। अल्फा बीटा क्या होता है स्टूडेंट, माइनस बी बाई ए 1/4, और ये क्या होता है स्टूडेंट, सी बाई ए माइनस 1/4। ओके स्टूडेंट, ये होता है, अगर आपको ना याद हो तो मैं लिख दूं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप यहाँ ध्यान से देखेंगे, ये माइनस तो फॉर्मूले में है, ये माइनस फॉर्मूले में है, तो स्टूडेंट ये भी है एक्स का कोफिशिएंट। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, चलिए कंपेयर कर लीजिए, ऑन कंपेयरिंग माइनस बी इक्वल टू 1, तो बी क्या आ गया स्टूडेंट -1 और a इक्वल टू 4। ऐसे यहाँ स्टूडेंट c इक्वल टू -4 और a इक्वल टू 4। ये बात नोट करके रखनी है स्टूडेंट आपको कि a का वैल्यू दोनों जगह से सेम होना चाहिए। वो आएगा कब, जब आप डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे स्टूडेंट। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका, आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम px ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो px क्या हो गया आपका स्टूडेंट, a कितना है आपका 4 x स्क्वायर, b कितना है, b स्टूडेंट आपका -1 और c है आपका -4। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका 4x स्क्वायर माइनस 1x और -4। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टूडेंट। इसमें देखिए स्टूडेंट, ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो लेट zeros of required polynomial are alpha and beta। तो अल्फा प्लस बीटा तो स्टैंड आपका √2 दिया गया है और अल्फा बीटा कितना है 1/3। जो बात मैंने आपको यहाँ समझाने की कोशिश की थी कि अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा बीटा का डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए सेव करने के लिए कैसे करेंगे, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है बट यहाँ 1 है,
3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 3 आएगा तो यहाँ भी 3 कर देंगे, यहाँ भी, यहाँ तो 3 है ही ऑलरेडी। यहाँ 3 करने के लिए क्या करें स्टूडेंट, अल्फा प्लस बीटा 3 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 3√2/3। इसे क्या लिख लेंगे स्टूडेंट, माइनस b/a 3√2/3 और यहाँ क्या लिख लेंगे c/a 1/3 on comparing माइनस b इक्वल टू 3√2 तो b आ जाएगा स्टूडेंट माइनस 3√2 और a आ जाएगा 3 या c ऑन कंपेयरिंग c आ जाएगा 1 a आ जाएगा 3। तो सर मैंने कहा था कि जो a का वैल्यू यहाँ है वही यहाँ आना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। यहाँ भी मैंने कहा था a का वैल्यू दोनों जगह सेम आना चाहिए। तो px क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ax स्क्वायर 3x² और b है स्टूडेंट माइनस 3√2x प्लस c आपका 1 है तो ये आ गया आपका 3x² माइनस 3√2x प्लस 1px। ओके स्टूडेंट, वीडियो को पॉज कर लेंगे, नोट कर लेंगे, मिलते हैं कल नेक्स्ट एक्सरसाइज में।